सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर, दैट इज CSR मॉडल्स। CSR मॉडल्स। सो CSR मॉडल्स, सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर लेते हैं इस टॉपिक को कि क्या है CSR मॉडल्स। वो बोल सकते हैं वो चीज़ हैं जो कि फर्म्स को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस को गाइड करते हैं कि वो अपनी मार्केट में कैसे पॉजिटिव इमेज बनाए, ठीक है, थ्रू बेनिफिट टू बाय गिविंग बेनिफिट टू द कस्टमर्स और द मार्केट, जो भी उसके स्टेक होल्डर्स हैं उसके माइंड में। बेसिकली ये जो मॉडल्स हैं, है ना, ये हेल्प करते हैं पॉजिटिव इमेज बनाने में किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस की। सो बेसिकली ये जो मॉडल है, चार तरह के, इसके 4 टाइप्स ऑफ मॉडल्स हैं, 4 टाइप्स ऑफ मॉडल्स, ठीक है। 4 टाइप्स की मॉडल्स हैं। फर्स्ट इज कैरोल मॉडल्स। फर्स्ट इज कैरोल्स मॉडल। सेकंड इज classical model. Third is trustship model, and the fifth one is stakeholders model. सो हम आने वाले जो लेक्चर्स हैं उसमें स्टडी करेंगे क्लासिकल, ट्रस्टेड और स्टेक होल्डर मॉडल्स को। आज हम डिस्कस करेंगे कैरल मॉडल्स को। कैरल मॉडल को फर्स्ट ऑफ ऑल, कैरल मॉडल क्या है, बेसिकली कैरल का CSR मॉडल क्या है। सो we'll discuss, start with the first model, that is कैरल मॉडल्स, राइट। सो इसके लिए पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं, उससे आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा ये मॉडल, ये डायग्राम क्या है ना। इट्स एक पिरामिड। पिरामिड क्या होता है आप सभी जानते हैं, व्हाट इज पिरामिड। इसमें इस पिरामिड के जो हैं हमारे पास 4 पिलर्स हैं, ठीक है। 4 इसके जो पिलर्स हैं उसमें पिरामिड के जो पोर्शन हैं वो 4 हैं, 4 डिवीजन हैं। सो सबसे पहले है इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। सबसे बेस लाइन में इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो कि रिक्वायर्ड बाय सोसाइटी। दूसरे नंबर पे हैं हमारे पास लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, required by society. Then we have ethical responsibilities, जो कि expected by by society. लास्ट में है philanthropic philanthropic रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो कि डिजायर्ड बाय सोसाइटी।
सो बेसिकली कैरोल मॉडल जो है ये गिवन बाय द कैरोल इन 1991 में दिया था इसको मॉडल को। इसके ये जो है पिरामिड बेस मॉडल है जिसमें इसके चार पिरामिड में चार चीजें हैं। फर्स्ट इज इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, जो कि सोसाइटी के द्वारा रिक्वायर्ड रहेगी। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो कि आल्सो रिक्वायर्ड बाय द सोसाइटी। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि एक्सपेक्टेड बाय द सोसाइटी। एंड philanthropic रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि डिजायर्ड बाय द सोसाइटी है। सो बेसिकली ये जो मॉडल है ये चार बेस पे बना हुआ है। सो ही डिफाइंड CSR। इसने CSR को कैसे डिफाइन किया? बेसिकली इसने बोला CSR एज एनकम्पासिंग इकोनॉमिक, लीगल, एथिकल। क्या बोला है? CSR as encompassing economic, legal, ethical and discretionary expectations that society has placed on organization। जो कि बोलता है ये इकोनॉमिक, लीगल और एथिकल फिलैंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, इनको मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन की ये जो चीजें हैं, है ना, जो है मिलकर CSR बनाती हैं जो कि सोसाइटी एक ऑर्गेनाइजेशन से चाहती है। सो इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि सोसाइटी चाहती है। तो इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या बोला गया है कि कोई भी बिजनेस इस तरह से परफॉर्म करे कि उसकी वेल्थ की मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ जो है वो मैक्सिमाइज हो, वेल्थ मैक्सिमाइज हो, राइट। वेल्थ मैक्सिमाइज होना बहुत जरूरी है। सेकंड प्लेस पे वो बोलता है कि वेल्थ ही मैक्सिमाइज नहीं हो, जिसकी वजह से क्या है, वो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करेगा तो मतलब क्या है, उसकी जो एफिशिएंसी है, जो एफिकेसी है वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए, तभी वो उसकी अपनी जो सोसाइटी रिक्वायर्ड है किसी बिजनेस से चाहती है, वो इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी फुलफिल कर पाएगी। नाउ सेकंड प्लेस पे बोलता है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो कि आल्सो रिक्वायर्ड बाय द सोसाइटी है। इसमें वो कहता है कि लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है कि कोई भी बिजनेस जो है ना, वो लीगल, है ना, अपने जो रूल्स रेगुलेशंस जो उसकी को फॉलो करे, ठीक है। सो कोई भी अकॉर्डिंग टू कैरोल क्या था कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, है ना, जो भी वो बिजनेस कर रही है वो लॉ को फॉलो करे, है ना, जो कि गवर्नमेंट ने इम्पोज किए हैं पर्टिकुलर बिजनेस के लिए, है ना, उनको फॉलो करे। नाउ एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि एक्सपेक्टेड है सोसाइटी से। सो एथिकली जैसे हम बता भी चुके हैं, कस्टम्स और नॉर्म्स। सो कोई भी बिजनेस जो है ना, अगेन एक्सपेक्टेड, ये एक्सपेक्टेशन है कि वो कोई भी बिजनेस जो भी काम करता है वो एथिकल दायरे में रह के करे, वो कोई भी मतलब ऐसा अनफेयर प्रैक्टिसेस ना करे, है ना, कोई भी अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर शो ना करे सोसाइटी के प्रति, है ना। और ये एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो चीजें उसने शामिल करी, है ना, जो कि लॉज में के अंडर नहीं आती हैं, है ना, तो उसका बिहेवियर पैटर्न, है ना, एटसेट्रा, इसने क्या है एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बताया। नाउ philanthropic रिस्पॉन्सिबिलिटीज में जो कि एक सोसाइटी की डिजायर रहती है, डिजायर बाय द सोसाइटी, उसमें क्या बोला है कि कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो नॉट ओनली इकोनॉमिक, लीगल और एथिकल वैल्यूज पे ही ध्यान दे, है ना, बट आल्सो वो सोसाइटी को कुछ डोनेट करे, चैरिटी का काम करे, है ना, इस तरह से कोई काम करे, है ना, जैसे रेलवेज के पुल बनवाए या सोसाइटी में पार्क ओपन करवाए एजुकेशन के लिए, है ना, हॉस्पिटल्स ओपन करवाए चैरिटी में, है ना, सो इस तरह के काम करे, है ना। तो ये उसने CSR के बारे में बताया, ठीक है। सो वो बेसिकली ये जो था, तभी कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन ये CSR के ये चीज चार इस पिरामिड को फॉलो करेगी तो वो प्रॉफिट मेकिंग फर्म बनेगी और कहीं ना कहीं क्या है उसकी इमेज पॉजिटिव बनेगी, ठीक है, ये बोला। नाउ क्रिटिसिज्म, इस मॉडल का क्रिटिसिज्म, इसको क्रिटिसाइज किया गया, क्यों किया गया, है ना, बोला गया कि बेसिकली ये मैं बता रहा हूं
इस मॉडल को क्रिटिसाइज किया गया। कौन से बैकग्राउंड पे इसको क्रिटिसिज्म मिला? सबसे पहले तो बोला गया कि ये टोटोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। टोटोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, बोलता ये बोलने की जरूरत ही नहीं है कि ऐसे लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं या एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं या जो है इकोनॉमिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई भी बिजनेस है इसी पर्पस, इसी चीजों के ऊपर काम करता है। तो बोलता है ये तो पहले तो टोटोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इस मॉडल ने कोई गाइडलाइंस और प्रोसेसेस नहीं एक्सप्लेन की। कोई भी ऐसी गाइडलाइन नहीं बताई इस मॉडल ने कि डिटेल गाइडलाइन नहीं बताई कि किस तरह से हम CSR एक्टिविटीज को मेजर कर सकते हैं, या कोई भी ऐसी प्रोसेस नहीं बताई, ठीक है। एक तो ये हो गया। देन उसने बोला जो ये 4 डायमेंशनल बातें करी इसने, लीगल, एथिकल, इकोनॉमिक और फिलैंथ्रोपिक, है ना। ये बोलता है ये जो चीजें हैं ये बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, है ना। बोलता है इतना आसान नहीं है इन चीजों को मेंटेन करके रखना, तो ये कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट, इनको कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट टू टेस्ट। ये जो 4 इसने पॉइंट्स बताए, एथिकल, लीगल, इकोनॉमिकल और फिलैंथ्रोपिक, ये बोलता है बहुत कॉम्प्लेक्स टूल हैं और डिफिकल्ट हैं टेस्ट करने के लिए। एक तो ये बताया, ठीक है। इसने डिड नॉट develop any methodology, इन्होंने कोई भी मैथोडोलॉजी को डेवलप नहीं किया, इन्होंने कोई भी मैथोडोलॉजी नहीं बताई कि ये मॉडल किस तरह से काम करेगा, ठीक है, और ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। सो इस बैकग्राउंड पे इसको क्रिटिसाइज किया गया, ठीक है, राइट। तो होप आपको ये मॉडल जो है, कैरोल मॉडल जो है CSR का, वो समझ आ गया होगा, है ना, कि इसके 4 पॉइंट्स पे ये काम करता है। ये पिरामिड 4 पॉइंट पे था, तो जिसमें सबसे पहले इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात की गई, देन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई, देन अपनी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फिलैंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात की गई थी। तो ये अलग अलग चीजें डिस्कस की गई थी कि कोई भी कंपनी जो अपनी पॉजिटिव इमेज बनाना चाहता है मार्केट में, तो वो इन चीजों पे काम करे। नाउ ये क्रिटिसाइज हुआ, क्योंकि उस क्रिटिसाइज किस बैकग्राउंड पर हुआ कि ये टोटोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, ये मतलब बेकार की बातें हैं, इसको बोलने की जरूरत नहीं है कि इन पे काम करेगा। ऑलरेडी बिजनेस जो है अपनी इकोनॉमिक वैल्यूज, लीगल और एथिकल वैल्यू पे काम करना ही पड़ता है। दूसरा इसने बोला कि इसमें कोई भी डिटेल गाइडलाइन या प्रोसेस नहीं एक्सप्लेन की जिससे कि मेजरमेंट किया जा सके, CSR वैल्यूज को मेजर किया जा सके। फिर इसने बोला कि ये जो 4 इन्होंने पॉइंट्स बताए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई हैं, वो इतनी कॉम्प्लेक्स हैं और डिफिकल्ट है, उनको टेस्ट नहीं किया जा सकता। लास्ट में इसने बोला कि इसने कोई भी ऐसी मैथडोलॉजी नहीं बनाई, ठीक है, टू इम्प्लीमेंट CSR। तो इसने कोई भी ऐसा कोई मैथडोलॉजी या कोई ऐसे भी टूल डेवलप नहीं किया है जिससे कि हम इस CSR को इम्प्लीमेंट, एक्टिविटीज को इम्प्लीमेंट कर सकें। सो दिस इज ऑल अबाउट द CSR मॉडल, फर्स्ट मॉडल, दैट इज कैरोल मॉडल, जो कि 1991 में कैरोल के द्वारा दिया गया था। होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल AKM मैनेजमेंट क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नेक्स्ट मॉडल हम क्लासिकल मॉडल के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक थैंक यू।